सुभाव करके, उस सुभाव अगे चल के लोगों ने जात पात बना लिया। जेड़ा मनुख सिर दी वरतों बहुत करे, जबान दे अगों सिर रखे, पैरां ते हत्थां दे अगों सिर रखे, भाव जद हथ चलन ते समझ नूं अगे रखे, पैर चलन ते समझ नूं अगे रखे, जबान चले ते समझ नूं अगे रखे, खाण लगे पीण लगे ते समझ नूं अगे रखे, जो हर कर्म दे समझ नूं अगे रखे। ये नहीं जबान नूं अगे कीता, बोल गए ते समझ तो बाद विच कम लिया ते पश्चाताप कोई की आख गए, नहीं आखना सी, किहड़े पासे चले गए नहीं जाना सी, की कर बैठे नहीं करना सी। इस पश्चाताप का मतलब है हत्थां ने कीता पर हत्थां नाल समझ नहीं सी, पैर चले ने पर पैरां नाल समझ नहीं सी, जबान बोलीए पर जबान दे अगों समझ नहीं सी, सिर नहीं सी। हर कर्म नाल सिर नूं जो जोड़े, प्रभु चिंतन करना है, प्रभु दा नाम लेना है, बंदगी करनी है, सिर अगे। जो हर कर्म दे सिर नूं अगे करे, सिरमौर ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये सब तो उच्चा है, क्योंकि शरीर दे उंज भी प्रभु ने सिर उच्चा बनाया कि जिहड़ा हर कर्म दे सिर नूं ही अगे रखदा, समझ नूं अगे रखदा, समझ इत्थे। अक्सर कई मनुख हत्थां नाल कुछ करन तो बाद पछतांदे ने, नहीं करना चाहिए, चल के पछतांदे ने, इत्थे नहीं आना चाहिए, बोल के पछतांदे ने, नहीं बोलना चाहिए। खाण पीण ने तरह तरह के भयंकर रोग पैदा किए, नहीं खाना चाहिए। जो खाण लग्या, पीण लग्या, सौण लग्या, जागण लग्या, करन लग्या, चलन लग्या, बोलन लग्या, सुनन लग्या, वेखण लग्या, हर इंद्रिय दे अगों समझ नूं रखदा है ब्राह्मण। और किस नूं ब्राह्मण कहंदे? ब्राह्मण कोई जात नहीं है। ब्राह्मण दे घर जन्म लेके कोई ब्राह्मण नहीं, दूजा भी शब्द बर्दाश्त कर लेना। सिख दे घर जन्म लेके कोई सिख नहीं, गुरु दे घर जन्म लेके सिख सिख होंदा। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। गुरु दी सिखिया नूं जिसने धारण कर लिया, उहदा गुरु दे घर मानसिक तौर पर जन्म हो गया सिख। मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, सिख नूं जन्म नहीं, सिख नूं जन्म गुरु देंदा। मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म देंदा है। मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु सिख नूं जन्म देंदा है। मां बाप दे खून बिंद तो पुत दा जन्म होया है, गुरु दी विचार तो सिख दा जन्म होया। सिखी सिखया गुरु विचार। जो विचार नूं समझना, खाण लग्या, पीण लग्या, बोलन लग्या, चलन लग्या, उठन लग्या, बैठन लग्या, बोलन लग्या, वेखण लग्या, अगे रखदा है समझ लो। सिरमौर ब्राह्मण, ब्राह्मण नाल धर्म चलता है, क्योंकि सिर नूं जो अगे रखदा है, हर काम जो समझ नाल करदा, उहदे नाल धर्म चलता है। खतरी जो अपने हत्थां नूं मजबूत करना चाहता है, ताकतवर करना चाहता है, ताकि किसी कमजोर का सहारा बन सका। सूरबीर किस नूं कहंदे ने? सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के। दीन दे इत्थे अर्थ, ए दीन शब्द संस्कृत दा है, इहदे अर्थ ने निमाणा, निताणा, लागर, कमजोर। जो कमजोर दी खातर लड़े, जो कमजोर दी बांह पकड़े। दीन शब्द उर्दू, फारसी, अरबी दा होवे ते अर्थ बन देन धर्म। ये दीन शब्द अरबी फारसी दा नहीं है। कर्म शब्द संस्कृत दा होवे ते इहदे अर्थ बनदे ने कम, पर कर्म शब्द उर्दू फारसी दा होवे ते इहदे अर्थ बन जांदे ने बख्शिश ते खुदा दा करम हो गए। भाषा दा ज्ञान ना होवे ते कई दफा अर्थां दा अनर्थ हो जाता। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के,
जो लड़ मरे गरीब की खातर, कमजोर की खातर, जो हर जगह कमजोर का पक्ष लवे। कौन कमजोर का पक्ष लैंदा? नहीं लैंदा। ब्राह्मण कमजोर सी, सारे हिंदुस्तान विच ब्राह्मण का पक्ष पूरन वास्ते केवल गुरु तेग बहादुर साहब जी अगे आए और ऐलानिया कह दिता मैं इन्हां कमजोरां दी बांह पकड़ ली है और एक कह दिता बांह जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बांह ना छोड़िए। मैं सिर दे देंगा बांह नहीं छोड़ांगा। और वाकई सिर दे के बांवां इतनियां मजबूत कर दित्तियां, इतनियां ताकतवर कर दित्तियां। अज देश दे अगर गीता रामायण टल देवी देवतियां दे मंदिर और मंदिरां दे गुंबद और भारतीय धार्मिक ग्रंथ बचे पे ने सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत दा करके, सिर्फ उन्हां दी शहादत दा करके। खतरी जो हर जगह कमजोर का पक्ष लवे, खतरी नाल धर्म चलता है। शूदर जो सेवा करन दे च ही रस रखता है, तप्पड़ झाड़ना, लंगर बनाना, लंगर वंडना, जोड़े झाड़ना, झाड़ू फेरना, पानी ढोना, वजनी काम करने दे शौक रखता है। 4 साल पहले महापुरुष पंजाब चो एक सजना ने मेरे को अपना सेवादार भेज दिता। कहने लगे मस्कीन जी इनू कथावाचक बना दो, साडे डेरे च कथा करेगा। 4-5 साल तो साडे कोल है, पर इस सेवा ते बड़ी करदा है, बहुत करदा है, सारा दिन करदा है, थकदा नहीं। पर मैं चाहना है कथा करे। आ गया मेरे को, मैनू धन गुरु ग्रंथ साहब की सैंची पकड़ा दी। मैं कहे पढ़िया कर, कुछ बिखड़े शब्दों की व्याख्या सुन लिया कर, 5-10 मिनट कथा विच बैठिया कर, नोट ले लिया कर, कुछ मेरे को पूछ लिया कर। मैं कहा मेरा टांगे। 3 दिन बाद मैनू कहने लगा गैनी जी मैं जाना है वापस डेरे। मैं क्यों? वो महापुरखा ने कहा इनू 2-3 साल रखना, कथावाचक बनाना। कहते पोथियां सिर खपाई साडे कोल नहीं आउंदी, ऐ नहीं आउंदी, ऐ सिर खपाई नहीं आउंदी। दूजा तुसी जिहड़ी कथा करदे हो सानू ते समझ ही नहीं आती किहड़ी भाषा च बोलदे हो, सानू नहीं समझ आती। तीजा थोड़े कोल कोई काम नहीं, कोई कपड़े धोना, पानी धोना, झाड़ू बुहारी, ये काम ही नहीं है तो आप किस तरह रहिए, क्यों रहिए? थोड़े कोल सेवा वास्ते है ही नहीं कुछ। मैनू आखे मित्रा तू शूदर है, तेरे नाल धर्म चल सकता है अगर तू भावना नाल सेवा करें, रब तक पहुंच सकता है। पढ़ना लिखना छड़ दे तो तेरे वास की गल नहीं है, तू शूदर है। जो वजनी काम ते कर सकता है, भारा काम ते कर सकता है, दिमागी नहीं, बारीक नहीं, उन्होंने कहते ने शूदर। शूदर नाल धर्म चलता है, खतरी नाल धर्म चलता है। शिष्ट सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इको वरन हो गई है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते धर्म नहीं चल रहा। क्या सारे ब्राह्मण हो गए ने? नहीं, ब्राह्मण नाल ते धर्म चल रहा है, ब्राह्मण है नहीं। क्या सारे खतरी हो गए ने? कतई नहीं, खतरी नाल ते धर्म चल रहा है। क्या सारे शूदर हो गए ने? बिल्कुल नहीं, शूदर नाल ते धर्म चल रहा है। फिर केड़ा वरन रह गया जिहदे नाल धर्म नहीं चलता? श्रेष्ठ सब एक वरन होई, वैश्य। वैश्य, वैश्य नाल धर्म नहीं चलता। श्रेष्ठ सब एक वरन होई।
वैश नाल धर्म नहीं चलता। किनू वैश आखोगे? माड़ी मोटी दुकान खोल के, स्टोर खोल के जो चला रहे हैं, नहीं, ये तो धंधा है, ये तो किरत है। वैश जो धन की खातर अपना ईमान बेच देवे, धर्म बेच देवे, इज्जत बेच देवे, अणख बेच देवे, कौम बेच देवे, मौका लगे देश बेच देवे, असमत बेच देवे। सिर्फ धन मिलना चाहिए। कौम की आउंदी है, बेची जा सकती है। देश की है, बेचिया जा सकता है। ईमान की है, बेचिया जा सकता है। अणख की है, बेची जा सकती है। इज्जत की है, बेची जा सकती है। असमत की है, बेची जा सकती है। कला बेची जा सकती है। ज्ञान बेचिया जा सकता है। कथा बेची जा सकती है। कीर्तन बेचिया जा सकता है। पाठ बेचिया जा सकता है। नजराना लेना होर गल है, कीर्तन बेचना होर गल है, मुल चुकाना होर गल है। सब वैश्य हो गए, सब वैश्य हो गए, कोई ब्राह्मण नहीं। शिष्ट सब एक वर्ण होई, धन चाहिए बेचण नूं तैयार। ईमान भी बेचण नूं तैयार हां, धर्म भी बेचण नूं तैयार हां, कौम भी बेचण नूं तैयार हां, पाठ भी बेचण नूं तैयार हां, सेवा भी बेचण नूं तैयार हां। कोई गुरुद्वारे की सेवा करदा है गुरु वास्ते, जिंदगी भर दा मेरा अनुभव है, पार्लीमेंट तक पहुंचने वास्ते बथेरे करते हैं। किवें MLA बणीए, किवें MP बणीए, किवें मिनिस्टर बणीए, गुरुद्वारे दीयां पौड़ियां ते चढ़दे हैं। मैं इस वास्ते वो किताब लिखी ते सरदार खजिंदर संगोना काबली संगत ने मैनूं छापिया, देश विदेश के गुरुद्वारियां दा प्रबंधकी ढांचा ते प्रचारक श्रेणी। मैनूं खजिंदर सिंह कहंदे सन भी तुसी आप एक काम आरंभ करो। मैं कहा लोहार शस्त्र ते बनांदा है, मैदान जंग च आप नहीं लड़दा हुंदा, फिर शस्त्र किवें बनावेगा? ते मैं कहा जी मैं लड़न लई आया तो फिर एक ही दफा लड़ सकां कि किसी ने मेरे को सुनना नहीं। फिर मैं 5-10 च एक कथा पढ़ी सी। एक राजे दी राणी, उन्हें महल दे सारे दड़पन शीशे तोड़ दिते, हथौड़ा लेके बड़े कीमती शीशे तोड़ देते। कोल ही नौकर खड़ा सी, वो कहने लगा एक एक शीशा बड़ा कीमती सी। राजे ने बड़े शौक नाल लगवाए सन, तुसी तोड़ देते। कहने लगी हर शीशे च मैं करूप दिखाई देनी, हर शीशे च मैं बदसूरत दिखाई देनी, ये शीशे नहीं चाहिए। जैसा चेहरा मोरा होवे शीशे च वही होवे, शीशे का तो कोई कसूर नहीं, पर उस समझ बैठी शीशे का कसूर है, इस दर्पण का कसूर है। तोड़ दी गई, तोड़ दी गई। नौकर नूं पैसे दिते, आखिया बाजारों वो शीशा लैके आ जिहदे च मैं सुंदर दिखाई देवां, खूबसूरत दिखाई देवां। वो बेचारा भजिया होया गया, असलीयत नूं ते वो भी जानदा सी, पर हुक्म जैसा नौकर बड़ा सोहना शीशा खरीद के ले आया, कीमती शीशा खरीद के ले आया, आके टेक के रखे। राणी ने जैसे ओदे अपना मुखड़ा देखिया, पत्थर मार के उन्होंने भी तोड़ दिता। नौकर नूं गालां कढ़ियां, तैनूं भी शीशा खरीदण दी जांच कर, तू भी वो शीशा खरीद के ले आया जिहदे च मैं करूप दिखाई देंदी। जा होर शीशा लेके आ, पैसे दिते। हुण 5-10 दी कथा है। 5 दफा नौकर शीशा लेके आया, 5 दफा रानी ने तोड़े। मैं करूप दिखाई दे, तू कैसा शीशा लिया? 5वां शीशा तोड़न दे नाल पैसे दे के आखिया हुण जेड़ा तू शीशा लियांदा ते ओदे मैं किधरे करूप दिखाई दिती,
शीशे दे नाल तैनू भी तोड़ देंगे, तेरे भी टुकड़े कर दें। तैनू इतनी अकल नहीं, वो शीशा लेके आ जिस विच मैं खूबसूरत दिखाई दे। कंबदा होया नौकर बाहर गया, उन्हें देखिया हुण ते टुकड़े ही होणगे, अपने भी होणगे, साडी भी खैर कोई नहीं। उहदे चेहरे की हालत, उहदे कंबदे हत्थां नूं वेख के रस्ते च एक संत साईं लोग फकीर मिल गए। उन्हें आख्या पुरखा गल की है, इन्ना घबराया है, इतना बेचैन, इतना परेशान, इतना घबराया, इतना डरिया होया। सारी विथया सुना दी, सारी विथया सुना दी। फकीर कहन लगा, इंज कर तू शीशा लैन ना जा, असी खुद ही शीशे होंदे आ, सानू लै जा, असी तेरे नाल चलदे आ, तेरा मसला हल करांगे। वाकई फकीर शीशा होंदे ने, सारे अवतार शीशा होंदे ने, कौमां दा, लोगां दा, मनुखां दा, समाज दा जैसा चेहरा होंदा उन्हां दे सामने रखदे ने, तो समाज तत्ती तवी ते बिठा देंदा है, सूली ते लटका देंदा है, शीशे तोड़दा है। पता नहीं समाज ने कितने शीशे तोड़े। हर अवतार संत शीशा होंदा। समाज की रूपरेखा करूपता उसके सामने रख देंदा है, राजनीति की करूपता उहदा रूप उसके सामने रख देंदा है, कारोबार की करूपता उहदे सामने रख देंदा है। कोई अपने आप को करूप नहीं देखना चाहता, कोई भी नहीं देखना चाहता। तो फिर की करिए? तोड़ो शीशे, तोड़ो शीशे। शीशा नाजुक बड़ा होता है, शीशा कोमल बड़ा होता है, और यकीन जानो पत्थर ठोस बड़ा होता है, सख्त बड़ा होता है। देर नहीं लगती शीशे नूं टुटदियां। जिस दे कोई खूबी है नाजुक होगा। जिंदगी नाजुक होती है, यह भी मैं अर्ज कर, जितना ज्यादा जीवन होगा नाजुक होगा। कुछ अरसा होया एक सज्जन ने असी तर्क की थी भाई 90 साल तक औरंगजेब जिंदा रहा, तखत ही मरिया, राज करदा ही मरिया, ते 42 साल विच रुखसत हो गए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। एनी छोटी आई वो जालम 90 साल तक जिंदा रहा और 90 साल तक जुल्म करता रहा। 42 साल विच रुखसत हो गए, अंदरों उसदे शक से ये रब रूब कुछ भी नहीं है। इस बिना ते मेरे नाल गल कर रहा है। वो महान जालम 90 साल तक जिंदा रहा और वो महान दयालु परोपकारी सिर्फ 42 साल विच रुखसत हो गए। मैं उन्होंने आख्या मित्रा इस ढंग नाल भी सोच, कंडे की उम्र बहुत ज्यादा होंदी है, फुल की उम्र तो 2-3 दिन की होंदी। फुल की उम्र लंबी नहीं होती, कंडे दी लंबी। कंडा ठोस है, सख्त है। 90 साल कंडे की तरह जीवना ते चुभदे रहना समाज नूं, दुनिया नूं। बेहतर है 2 दिन फुल की जिंदगी जीवना। कुछ खुशबू ते वंडी, कुछ मुअत्तर ते कीता, कुछ सोपण ते वंडिया, कुछ खेड़ा ते खिलेरिया। कि 90 साल तक चुभदे ही रहे, खराशां पहुंचाते ही रहे। जिथे जितना ज्यादा जीवन होगा नाजुक होगा, जिथे जीवन ही नहीं उन्होंने कोई खतरा भी नहीं, जीवन नूं ही खतरा होता है। देखो जीवदे जागदे मनुख नूं खतरा है, कबरां नूं की खतरा है? कबरां दे पए मुदरियां नूं खतरा है। जे उन्होंने आखो एटम बम गिरन वाला है, तो जिहड़े कबरां च पए ने मुर्दे उन्होंने आखो एटम बम गिरन वाला है, उन्होंने की खतरा है? जीवदे जागदे मनुख नूं खतरा है।
मुर्दे नूं की खतरा? बीमारियां दा खतरा जीवदे जागदे मनुख नूं है। एक मुर्दा पिया उन्होंने आखी बीमारी की वबा चली हुई है, नजला फैलिया होया, फ्लू बड़ा फैलिया होया, किधरे तेनों ना लग जाए, की लग जाएगा मुर्दे? मुर्दा खतरे च नहीं आउंदा, मुर्दा कौमां खतरे च नहीं आउंदियां, मुर्दा देश खतरे च नहीं आउंदा।